नमस्कार साथियों। कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वही बात यहाँ पर है। पीटीआई की भर्ती परीक्षा के अंदर कुछ लोग जाली दस्तावेजों के माध्यम से नियमों के साथ खिलवाड़ करके कुछ तोड़ मरोड़ करके सरकारी नौकरी को प्राप्त किए और कहीं सोच लिया कि हमारी ये चोरी, हमारी ये जो सिस्टम को जड़ से हिलाने की जरूरत है वो कभी पता ही नहीं चलेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। राजस्थान के अंदर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंदर भी लाखों रुपए दाव लगाकर अपने सिलेक्शन की आकांक्षाओं को पूरा किया, कहीं न कहीं उनके सपने अब धराशायी हो गए हैं और जो लोग अब पकड़े जाएंगे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही वाकया पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में हुआ। योग्य अभ्यर्थियों के हक को छीना गया और कुछ चोर लोग बिल्कुल गलत तरीके से तथ्यों को पेश करके उन ईमानदार विद्यार्थियों को हक को मारने का काम किया है। राज्य सरकार ने इसे बहुत ही संजीदगी के साथ लिया है और ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ कि किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर चयनित लोगों को 3-3 साल नौकरी होने के बाद हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें घर भेजना पड़ रहा है। और वहां पर भी अब सब इंस्पेक्टर 2021 में चयनित लोगों को अब आगे नौकरी मिलने की संभावना कम है, क्योंकि सरकार अब वहां से पीछे हट चुकी है। सरकार पहले जो है वो एक वहां पर बॉडी थी जो केस लड़ रही थी, सरकार ने बोल दिया अब हम डबल बेंच में नहीं जाएंगे, यानी अब उनका भविष्य बड़े खतरे में है। कुछ लोग जो है सही तरीके से भी चयनित हुए होंगे, ऐसा नहीं कह सकते सब लोग फर्जी है, पर जो चयनित हुए हैं वो भी चले गए। बट पीटीआई के अंदर यहाँ पर जो है पहले जिन लोगों को फर्जीवाड़ा सामने आएगा उन सबको बाहर निकाला जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इस खबर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने माना है कि पीटीआई भर्ती परीक्षा के अंदर भी फर्जीवाड़ा हुआ। ऑब्वियसली बात है, शिक्षा विभाग है किसका? राज्य सरकार का। और शिक्षा विभाग ने मान लिया कि फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी तह तक जाकर जानकारियों को अर्जित किया जाएगा। क्योंकि आप पता है कई लोग दिव्यांग थे, वो भी सरकारी नौकरी, कोई मास्टर बन गया, कुछ और बन गया, उन सभी की डिग्रियां भी चेक हो रही है, उनकी एलिजिबिलिटी चेक हो रही है, भी तुम दिव्यांग हो या नहीं। तो यहाँ पर जो है कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ऐसे बीच के रास्ते होते हैं, वो जो है ना शातिर लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, क्योंकि पीटीआई जो है भर्ती अपने आप में इस तरह की भर्ती रही है जहाँ पर इसके बारे में आज 2018 से पहले बहुत कम क्रेज हुआ करता था। 2018 से एकदम क्रेज बढ़ा, 2022 में एकदम उफान आ गया और कुछ लोगों ने गलत तरीकों से यहाँ पर जो है अपने स्वार्थ को सिद्ध किया है। सुनिएगा ध्यान से, और आगे क्या क्या हो सकता है उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। शिक्षा विभाग ने माना पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा हुआ और अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज होने की शिकायतें अभी भी मिल रही है। जो लोग नौकरी लग चुके हैं, टोटल वैकेंसी थी 5546 और 5546 पदों पर जो भर्ती निकली थी इसमें 4500 लोगों को ही नौकरी मिली, बाकी वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही कंप्लीट नहीं कर पाए। यहाँ पर जो नौकरी मिलने के बाद उनके आवेदन और दस्तावेज सत्यापन में दी गई जानकारियां मिसमैच होने के कारण शिक्षा विभाग ने इस साल 134 पीटीआई को तो पहले ही निकाल दिया है। अब यहाँ पर बाकी वालों के दस्तावेजों की जांच हो रही है। सितंबर 2023 में ये भर्ती हुई थी, इनकी नियुक्ति सितंबर 2023 में हुई थी। 2025 में उनका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है और इनके प्रोबेशन में 23,700 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि प्रोबेशन में सैलरी कम होती है। अब इनका जब फिक्सेशन नहीं होगा तो उनको एक तो आर्थिक रूप से नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि 55,000 से अधिक वेतन मिलना होना चाहिए, पर स्थायीकरण कहीं ना कहीं रुक चुका है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने फर्जी प्राप्त हुए हैं। 1754 ने फर्जीवाड़े से नौकरी प्राप्त की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, मदन दिलावर जी। एसओजी जांच के अनुसार पीटीआई भर्ती परीक्षा में 1754 ने फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति पाई है। अब शिक्षा विभाग ने इन दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश निकाले हैं। गलत तरीके से नौकरी पाने वालों और भर्तियों में भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अब ये जो फर्जी होता क्या है सर? फर्जी कैसे है? तो वही फर्जी ये होते हैं कि एक तो घर पे सोते सोते जो लोग हैं कि ना तो कॉलेज का मुंह देखा, ना यूनिवर्सिटी का नाम पता किया, घर पे सोते सोते डिग्रियां लेके आते हैं, पैसा दिया, अगले दिन डिग्री घर पे आ गई। वो डिग्री फर्जी है, उस बात में कोई आपको किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जिसका नाम मैं पब्लिकली बोल सकता हूँ, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के ऊपर पहले ही बहुत सारे जो है आरोप लग चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी है जेएस यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उसने हज़ारों की संख्या में लोगों को डिग्रियाँ दे दी। यूजीसी एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले सभी क्रियाकलापों को रेगुलेट करता है, उन्हें मॉनिटर करता है, उनको नए आदेश देता है। उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया। उन नियमों के अनुसार उन्होंने सीटों को नहीं भरा। एक ही वर्ष में जहां 100 सीट होनी चाहिए थी, वहां पर करीबन 3000 लोगों को डिग्री दे दी है। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो सिस्टम है उसमें आगे से आगे तार जुड़े हुए हैं, कहीं हमारा ये जो सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन के बाद घपला सामने नहीं आएगा। पर उनकी बदकिस्मती समझिए, और जो ईमानदार बच्चे उनकी खुशकिस्मती समझिए कि सरकार बदल चुकी है, और सरकार बदलने के बाद एसओजी भी जो है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसने बहुत ही संजीदगी के साथ ऑफिसर्स ने काम किया, और इसी के कारण फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ फर्जी का मतलब क्या है, फर्जी डिग्री होती क्या है। यदि कोई भी बिना मान्यता प्राप्त किसी भी नकली संस्थान से डिग्री करता है, कोई भी बिना यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज ना हो, तो वो डिग्री हमेशा फर्जी होगी। क्योंकि एनसीटी जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एग्जाम्स है, वो हर साल जो है कॉलेजों को मान्यता देता है, कई बार उनकी मान्यता खत्म भी करता है। आप भी कहीं एडमिशन लेते हैं, राजस्थान में लें, राजस्थान के बाहर कहीं पे भी एनसीटी की वेबसाइट खोल के nct.gov.in पर जाकर उसकी मान्यता चेक करें। कोई फर्जी दस्तावेज से डिग्री प्राप्त कर लिया, बीए थी नहीं, बीए की कहीं से नकली डिग्री लाया और लगा दी और ले लिया सिलेक्शन। किसी के 40% ही है ग्रेजुएशन में, उसने बीपीएड कर डाला। किसी के 50% 12th में है ही नहीं, उसने डीपीएड कर डाला। ऐसी कॉलेज जिसका नाम ही नहीं सुना। और यहाँ जो 1700 लोग हैं, उनमें से भी अधिकांश एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, ये जेएस यूनिवर्सिटी, और एक छात्र विशेष के लोग सबसे ज्यादा है इसमें। जेएस यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उसी के लोग सब फर्जीवाड़े में आए हैं। अब इसके बाद आते हैं फर्जी दस्तावेज से कोई लेके आया है, ऑब्वियस सी बात है वो फर्जी है। घर बैठे छाप के ले आया, वो भी गलत है। बिना एग्जाम दिए ले आया, वो भी गलत है। बैक डेटेड डिग्री है, वैकेंसी आई 2022 में, लोगों को लगा यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो डिग्री नहीं है। किसी एजेंट ने उसको बोला अरे रुक तू, मैं तेरे को डिग्री दिला दूंगा। कि कैसे दिलाएगा? बोला यार मैं तेरे को 2020 की डिग्री दिला देता हूँ, बैक डेट के अंदर डिग्री। वो पूरी फर्जी है। क्योंकि आपको पता हो, अपार आईडी बनती है, एबीसी आईडी बनती है, यूजीसी के रिकॉर्ड रहते हैं, यूजीसी के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। कल के दिन में ये ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज आपकी डिग्री जो है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज है, वो डिग्री कभी रिकॉग्नाइज करेगी नहीं। वो करेगी नहीं तो डिग्री फर्जी होगी। लास्ट में यूनिवर्सिटी पल्ला झाड़ देगी, भाई मैं नहीं जानता इस डिग्री को, ये कौन सी डिग्री, मैंने नहीं कराई, फर्जी है। क्या राजस्थान में कहीं से फर्जी डिग्री आती है क्या, या कहीं बाहर से आती है क्या? देखो, ओपीजेएस राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, उसने भी किया। सनराइज यूनिवर्सिटी, उसने भी किया है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दूध के धुले हुए राजस्थान वाले हैं या बाहर वाले। जिसने गलत तरीकों से डिग्री प्राप्त की, जिसने षड्यंत्र करके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति का हक मारा है, तो वो चोर है। उस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है, और वो कल के दिन में उसकी अपने गुनाहों का उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सर, वास्तविक डिग्री का अर्थ क्या है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मेरे पास हजारों फ़ोन आते हैं कि सर मैंने वहाँ से डिग्री की, मैंने वहाँ से डिग्री की, मैं परीक्षा देने गया, मैं सब चीज़ें मेरे पास है, क्या सर मुझे डर लग रहा मेरी डिग्री नकली तो नहीं है? देखो दोस्त, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार कोई राज्य से बाहर गए हैं। एमबीबीएस करने के लिए लोग विदेश भी जाते हैं, उनकी डिग्री नकली नहीं होती है। यदि आपने सही तरीकों से सब चीज़ों को पूर्णतया नियम कायदों के साथ किया है, तो वो भारत के किसी भी कोने में आपकी डिग्री उतनी ही मान्यता रखेगी जितनी यहाँ पर रख रही है। यदि किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से या कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय से जिसके पास यूजीसी की मान्यता हो, तो वो डिग्री असली है। यदि उसके अंदर एफिलिएट कॉलेज एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, एनसीटी उनको अप्रूवल देता है, एनसीटी का रिकॉग्नाइजेशन लेटर उसके पास है, तो आपकी डिग्री असली है। आपने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद आपने एडमिशन लिया, कॉलेज फीस आपने जमा कराई, एग्ज़ाम आपने दिए, एडमिट कार्ड आपके पास है,
और आप यदि फाइनल में जाकर डिग्री कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त वापस कर सकते हैं, उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रोविजनल सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, तब आपकी डिग्री असली है। यानी कि लास्ट में डिग्री को जो चेक करेंगे, अभी जैसे 1700 लोगों की डिग्रियां फर्जी पाई गई है, 4500 लोगों की डिग्रियां चेक की जाएगी। इन सभी डिग्री को चेक करने के लिए राजस्थान का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उनको मेल के माध्यम से, उन्हें डाक के माध्यम से यूनिवर्सिटी को भेजेगा इस तरह का अभ्यर्थी इस इनरोलमेंट नंबर के साथ, इस फॉर्म नंबर के साथ, इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, क्या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययनरत था। यदि वो कह देंगे हाँ जी ये अध्ययनरत था, तब तो आपकी डिग्री असली है। और यूनिवर्सिटी ने कह दिया भाई हम इस विद्यार्थी को नहीं जानते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स में इसका नाम नहीं है, तब वो डिग्री नकली है। ये मामला है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिन्होंने गलत तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त की है, उन सबको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार के जाली दस्तावेजों का उपयोग नहीं करेगा, किसी भी ईमानदार अनुशासित विद्यार्थी का हक नहीं मारेगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पीटीआई की तैयारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस के नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। नया ऑफलाइन बैच 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसमें जरूर ज्वाइन करें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।